मनीषा, हाँ दीदी। मम्मी को चाय दे आ। ठीक है दीदी। ये लो मम्मी जी चाय। वो ये क्या चाय बनाई है? इसमें तूने मीठा ही नहीं डाला। तुझे चाय भी बनानी नहीं आती क्या? वो मम्मी जी। क्या मम्मी जी? मम्मी जी, ये चाय तो मैंने बनाई थी। मनीषा तो बस आपको देने आई थी। अच्छा, तू तो मीठा डाल देती। तू भी मीठा डालना भूल गई नई दरानी के चक्कर में। ठीक है मम्मी जी, अभी डाल देती हूँ। ले जा इस चाय को। ये लो दीदी। ठीक है मनीषा, मैं दे आती हूँ मम्मी को चाय। दीदी अब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर काम। चल कोई नहीं मनीषा, मैं कर लेती हूँ काम। तू ना जाके पढ़ाई कर ले। ठीक है दीदी। लो मम्मी जी, ये चाय पी लो। बहू, उस नई बहू को भी कुछ सिखा दे। कुछ नहीं आता उसको। रसोई में ना उसको अपने साथ लगाए रखा कर। ठीक है मम्मी जी, मैं सिखा दूंगी। मनीषा, ये ले चाय पी ले। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है। तू पागल है क्या मनीषा? पी ले चाय। और सुन, मम्मी की बातों का ना बुरा मत माना कर। तू अभी नई नई है ना इस घर में, तुझे एडजस्ट होने में ना टाइम लगेगा। और तू मुझे ही देख, मुझे तो कितना टाइम हो गया इस घर में आई हुए। मम्मी तो मुझे अभी तक सुना देती है। मनीषा, वो हमसे बड़े हैं। अगर गुस्से में हमें कुछ बोल भी देते हैं ना, तो हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है दीदी। बहू, हाँ मम्मी जी। तू यहाँ पे किताबें लेके बैठ गई है। घर का काम कौन करेगा? उठ और घर का काम कर ले। वो ना मम्मी, मेरी नौकरी की तैयारी चल रही है। अगले महीने ना मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। बहू, यहाँ पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर की बहुएं बाहर नौकरी करने नहीं जाती। तू अपनी जेठानी को ही देख ले, जाती है बाहर नौकरी करने। ये भी तो सारा दिन घर में रहती है, घर का काम संभालती है। तू भी घर का काम संभाल ले। पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं। उठ, इन किताबों को रख दे और रसोई का काम कर ले। आई बड़ी मैडम। मनीषा, जब मम्मी से ये पूछा, मम्मी का खाना डाल दे। ठीक है दीदी। परवीन बेटा, हाँ मम्मी। शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना। एक शादी पे कन्यादान डालने जाना है। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की। ठीक है बेटा। मम्मी आपके लिए खाना डाल दूँ? ये कोई खाना खाने का टाइम थोड़ी ना है। ये तुझे काम करके आराम करने की जल्दी है क्या? मनीषा, वो तेरे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही थी, तो कैसे रहा तेरा एग्जाम? भाई साहब अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। बहू, तूने फिर से किताबें उठा ली। तेरे को बोला था ना एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, फिर तू किताबें उठा के बैठ गई है। नहीं मम्मी जी, वो तो फिर मम्मी क्या हो गया? अगर उसने किताबें उठा ली है तो अगर वो पढ़ लिख के नौकरी करना चाहती है तो करने दो ना, इसमें दिक्कत ही क्या है? हमारे घर की बहुएं कौन सा जॉब करती हैं? प्रियंका ने आज तक जॉब करी जो ये करेगी? हाँ मुझे पता है मम्मी, प्रियंका ने आज तक जॉब नहीं की। उसका अपना एक रीज़न है, क्योंकि प्रियंका इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो बाहर जाकर जॉब कर सके। लेकिन या तो मम्मी, मनीषा पढ़ी लिखी बहू है, अगर ये जॉब करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? इसने इतनी सारी डिग्रियाँ सिर्फ बर्तन धोने के लिए थोड़ी ली हैं। चुप कर तू, तुझे कुछ भी नहीं पता। अब हम क्या बहुओं की कमाई खाएंगे? 4 लोगों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और समाज के लोग क्या कहेंगे कि बहुओं की कमाई खाते हैं ये? मम्मी आप भी ना कहाँ 4 लोग ही सोच रहे हो। और रही समाज की बात, समाज के लोग तो तब भी कहेंगे मम्मी जब ये जॉब करेगी,
और तभी भी कहेंगे जब ये जॉब नहीं करेगी। तो मम्मी हमें ना वो काम करना चाहिए जिसमें हमारी और हमारे घर की भलाई हो, ना कि हमें समाज के हिसाब से चलना चाहिए। मम्मी समाज ना सिर्फ ताने दे सकता है, खाने को नहीं दे सकता। और रही बात इसकी पढ़ाई की, इसके पढ़ने का तो क्या फ़ायदा जब इसकी सारी डिग्रियाँ रखी रह जाएगी तो। और मम्मी जब आपको सारा घर का ही काम कराना था तो फिर आप पढ़ी लिखी बहू क्यों लेके आए हो? इससे सदन बड़ बोले जाते, वो बेचारे सारा दिन घर का काम करती रहती जैसे प्रियंका कर रही है। अगर ये नौकरी पे चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? अकेली प्रियंका ही लगी रहेगी क्या? मम्मी जी, बात ऐसी है, अगर मनीषा बाहर नौकरी करने जाएगी ना तो घर का सारा काम मैं कर लूंगी। आप चिंता मत करो। बहन, जब मैं छोटी थी ना तब मेरे माँ बाप के पास ना इतने सारे पैसे नहीं थे कि हम सारे बहन भाइयों को पढ़ा लिखा सके। लेकिन तू भी तो मेरी छोटी बहन है ना, अगर तू पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगी ना तो मुझे ये लगेगा मेरी छोटी बहन कामयाब हो गई। मैं ना तुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। तू जॉब करना चाहती है ना, अगर तेरे में काबिलियत है तो तू जॉब कर ले। तू ना घर की चिंता मत कर, घर को मैं संभाल लूँगी। ठीक है मम्मी, अब जब प्रियंका ये बोल रही है कि तू नौकरी कर ले, घर का सारा काम मैं कर लूँगी, जब ये साथ दे रही है, अब तुम मनीषा को नौकरी करने दोगे ना? जब प्रियंका को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। काम तो इन दोनों ने मिलके ही करना है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बेटा, मुझे क्या चाहिए इस उम्र में? 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो मुझे प्रियंका टाइम पे दे देती है। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ मम्मी। अब मेरा भाई बाहर जॉब करता है और ये बाहर जाके जॉब कर लेगी तो उसमें दिक्कत ही क्या है? और वैसे मम्मी, जब तक औरतें घर में ही रहती हैं ना तो सारा दिन चुगलियों में लगी रहती हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से उनके दिमाग में शादी नहीं चलता रहता है। मेरी सास ने ये बोला है, मेरी देवरानी ने ये बोला है, मेरी जेठानी ने ये बोला है, तो इसी वजह से ना क्या पता कितनी बीमारी लग जाती है उनको। और बाहर जाकर नौकरी करेंगे ना तो मूड तो फ्रेश रहेगा ही, साथ ही साथ देश के विकास में भागीदारी देंगी। और सुनो, 2 पैसे भी घर में आएंगे और ये भी खुश रहेगी। तो ठीक है बेटा, तू कर ले नौकरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई साहब। हाँ दोस्तों, देखा आपने तो भाई, अगर आपके घर में कोई पढ़ी लिखी बहू आती है और वो काबिल है और खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती है तो उसको ना बाहर नौकरी करने दे, क्योंकि उसने पढ़ लिख के डिग्रियाँ नौकरी करने के लिए हासिल की है, ना कि घर में बर्तन मांजने के लिए। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? एक बार प्यारा से कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।